यहाँ पे देखिए, आज मैं आप लोग को फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो अभी हम लोग 2 का पढ़े हैं, यानी 2 फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। तो कहता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रायंगल रूल, दूसरा होता है पैरेललोग्राम रूल और तीसरा होता है पॉलीगॉन। हम लोग यहाँ पर एडिशन जो करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल के अनुसार, और उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। यानी 2 वेक्टर r बराबर f1 f2 या r बराबर p1 p प्लस q जो भी करना है। तो कहता है एक बॉडी है जिसपे 2 फोर्स p और q एंगल थीटा के साथ एक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स है सिमिल्टेनियसली लग रहा है। क्या लग रहा है? सिमिल्टेनियस एक के बाद कितना डिग्री से? थीटा डिग्री से। तो कहता है कि जब हमको मैग्नीट्यूड निकालना रहता है तो सबसे पहले वी कैन ड्रा द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ला हम इसको यानी पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होता है, वी कैन यूज द इक्वल वेक्टर प्रॉपर्टी। क्या यूज करते हैं? इक्वल वेक्टर प्रॉपर्टी। यानी दिस फोर्स is replaced at here, this force is replaced at here। यानी जितना ये फोर्स रहेगा इसको उठा के सीधे इसके हेड पर ला देंगे, और इस फोर्स को उठाकर सीधे यहाँ हेड पे ला देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, सामने वाली कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? डायगोनल। कहता जो सामने वाली रेखा को मिलाता है वो डायगोनल, लेकिन इसमें हमारा वो डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट जो है आपको P फोर्स के साथ अल्फा डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। अब कहता जब पैरेललोग्राम बन ही गया तो हम इसको नामकरण कर दिए ACBO। कहता है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट we can draw a perpendicular line point C से D perpendicular line ड्रा किए, extended of force OA, extended of force P या extended of force OA। OA लाइन को भी बोल सकते हैं कि OA लाइन को आगे एक्सटेंड किए और C पॉइंट से सीधे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। तो ये हमारा, अगर ये हमारा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री। अब कहता है कि इस ट्रायंगल से सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट AD बराबर x, AD बराबर x और CD बराबर y। तो कहता है इन ट्रायंगल ACD में यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर t स्क्वायर। यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या? पाई बाई हाइपोटेन्यूज, h बाई हाइपोटेन्यूज, यानी पाई बटा q। हम यहां से पाई निकाल लिए, q साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी में से cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी x बाई q। यहां से हम x निकाल लिए q cos थीटा, उसको क्या मान लिए? तीसरा इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन हमारा क्लियर। अब कहता है हमको निकालना है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हमारा रिजल्टेंट कहां है? यहां है। तो कौन ट्रायंगल में जाएंगे? OCD। किस में जाएंगे? ट्रायंगल OCD में चलेंगे। OCD में जाके अब हम फिर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बराबर P प्लस x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। P प्लस x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। इसको एक्सटेंड करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2px प्लस y स्क्वायर। अब कहता अरेंज करेंगे। क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2px। तो x प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू वहां से पुट करेंगे। पुट द वैल्यू कहां से? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से।
थर्ड से यहाँ पर पुट कर दिए तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ से r निकाले तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। क्लियर? कहीं दिक्कत है इसमें? अब इसमें सम स्पेशल केस होते हैं। कहता है कि अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो तब क्या होगा, अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तब क्या होगा, अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहा है तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसको साफ करें। लिखेंगे सम स्पेशल पॉइंट, सम स्पेशल पॉइंट्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। केस फर्स्ट, इफ बोथ फोर्स P and Q acts in the same direction, सेम डायरेक्शन में, यानी हमारा यही फोर्स इधर भी लग रहा है इधर, यानी P भी लग रहा है इधर ही, Q भी लग रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 1 के अंडर रूट, यानी r बराबर यहां से r बराबर अंडर रूट p प्लस q का होल स्क्वायर, यानी बराबर p प्लस q। दिस इज द मैक्सिमम। कहता है क्वेश्चन में आता है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 या r बराबर p प्लस q। मैक्सिमम वैल्यू r का क्या होगा तो p प्लस q, यानी सेम डायरेक्शन पे भी कहेगा कि दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है या एक दूसरे के पैरेलल लग रहा है फिर भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा p प्लस q। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। दूसरा केस, किसी से ट्रांसफर कर लेगा बगल से। दूसरा केस है कि इफ केस सेकेंड कहता है कि बोथ फोर्स एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये बॉडी यहां से ऐसे लग रहा है और ये इसी बॉडी पर क्या ये P ये हमारा Q, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो R बराबर सीधे पुट कर देंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq cos 180 माइनस 1, यानी ये हमारा जो वैल्यू होगा P माइनस Q का होल स्क्वायर के अंडर रूट, यानी P माइनस Q। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जब दो फोर्स किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या देगा मिनिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मिनिमम वैल्यू, यानी ये दिस इज गिव द दिस इज मिनिमम
वैल्यू ऑफ r। क्लियर? अगर दो फोर्स, इफ केस थर्ड कहता इफ टू फोर्स एक्ट्स ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगता है बॉडी पर, तब हमारा क्या हो जाएगा, यानी एक बॉडी ये है, इधर फोर्स लग रहा है P और इधर फोर्स लग रहा है Q, विच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से R बराबर सीधे अंडर रूट पुट करेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 डिग्री, cos 90 0, यानी दिस इज द P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट, R बराबर ये दिस इज कॉल्ड ऑर्थो गोनल वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तीन केसेस में रहता है ये, बहुत इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, कम से 100% आता है न्यूमेरिकल। अब बहुत इजी पे मैं बस वैल्यू तीन को याद रखना है, कैसे कैसे मैक्सिमम कब होगा, ऑब्जेक्टिव 100% लड़ेगा आपको, फिजिक्स में भी और मैकेनिक्स में भी, दोनों में। ये तीन ऑब्जेक्टिव में से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। अगला टॉपिक फिर बताएंगे।